सलोनी अनाथ थी। उसके माता पिता नहीं थे। वो अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी। सलोनी दिखने में तो सुंदर नहीं थी, पर वो सीधी साधी और सरल स्वभाव की थी। घर का सारा काम बेचारी सलोनी अकेली ही किया करती थी। सलोनी की चाची मधुरिमा की एक बेटी थी जिसका नाम था मोहिनी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन स्वभाव से वो बहुत घमंडी थी। मधुरिमा और उसकी बेटी मोहिनी सारा दिन भर बस सलोनी पर हुक्म चलाया करती थी। एक दिन की बात है। सलोनी, कहाँ मर गई? कितनी देर हो गई है, अभी तक तुझसे घर की साफ सफाई नहीं हुई। अभी तुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। जल्दी जल्दी हाथ चला। बस हो गया चाची जी, अभी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, खाना जल्दी बन जाना चाहिए। इतने में वहाँ मोहिनी आई और बोली, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। क्या अभी तक कुछ बना नहीं? नहीं बेटा, इस करमजली ने अभी कुछ नहीं बनाया, पर तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ मंगवा देती हूँ। बताओ तुम क्या खाओगी? पिज्जा, बर्गर और समोसे मंगवा दो। इधर आ सलोनी, जाकर पहले मेरी बेटी के लिए बर्गर, पिज्जा और समोसे लेकर आ। ये कहते हुए मधुरिमा ने सलोनी को कुछ पैसे दिए। सलोनी बाजार गई और चाची के कहे अनुसार खाने का सामान खरीदा। सुबह से सलोनी ने कुछ नहीं खाया था। उसे भी बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वो घर लौटते हुए मन ही मन सोचने लगी, भूख तो बड़ी जोरों की मुझे भी लग रही है। मेरा बहुत मन कर रहा है एक समोसा निकाल कर इसमें से खा लूं। लेकिन अगर चाची को पता चल गया तो मुझे बहुत मारेंगी। ऐसा सोचकर सलोनी मन मारकर घर की ओर जाने लगी। घर पहुंचते ही मधुरिमा बोली, आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी? जरूर बाजार में नैन मटक्का कर रही होगी। चल पकड़ा मुझे खाने का सामान। मेरी बिटिया को बहुत तेज भूख लग रही है, और जाकर अपना काम कर। चाची जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी एक समोसा दो ना। पहले जाकर घर का सारा काम निपटा, उसके बाद ही तुझे कुछ खाने को मिलेगा, समझी? बेचारी सलोनी भूखी पीटी घर के कामों में जुट गई। सारा काम खत्म कर जब सलोनी रसोई में गई, प्लेट पर बचा कुचा खाना पड़ा हुआ था। सलोनी बचे कुचे खाने को खाकर स्टोर रूम में जाकर सो गई। इस प्रकार सलोनी कष्टों से भरी जिंदगी बिता रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक सुबह मधुरिमा अखबार पढ़ रही थी। तभी अखबार पढ़ते पढ़ते मधुरिमा मोहिनी को पुकारने लगी। मोहिनी बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ माँ? मैंने चेहरे पर ब्रांडेड और महंगा फेस पैक लगाया है, जल्दी बताओ क्या बात है? अरे बेटा, तुम्हें पता है इस राज्य की महारानी कलावती कई सालों बाद आज विदेश से वापस आ रही है। उनके आने की खुशी में आज राजमहल में भव्य पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य में रहने वाले सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। हम दोनों भी चलेंगे, इसलिए आज शाम को अच्छे से तैयार रहना। ये कहकर मधुरिमा अपने कमरे में चली गई। शाम के समय मोहिनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी वहाँ सलोनी आई और बोली, मोहिनी, मुझे अपना मेकअप का सामान दो ना, मुझे भी तैयार होना है, मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ। क्या कहा तूने? तुझे मेकअप करना है? पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, काली कलूटी बंदरिया। चाहे जितना भी तू मेकअप कर ले, रहेगी काली बदसूरत ही। मेरी तरह सुंदर नहीं बन सकती, समझी? मोहिनी, अपनी सुंदरता पर इतना घमंड मत करो, एक न एक दिन तुम्हारा ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। क्या कहा तूने काली बंदरिया? तुझे मेरी सुंदरता देखकर जलन होती है ना? तभी वहाँ मधुरिमा आई और बोली, मोहिनी बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई और तू क्या कर रही है यहाँ? जाकर छोटे बर्तन धो। माँ देखो, ये काली बंदरिया भी हमारे साथ राजमहल की पार्टी में शामिल होने के लिए जाना चाहती हैं। ये मूंग और मसूर की दाल। मोहिनी की बात सुनते ही मधुरिमा गुस्से से सलोनी को थप्पड़ मारते हुए बोली, अच्छा तो तू हमारे साथ पार्टी में जाना चाहती है? तो जैसे काली कलूटी को कोई अपने दरवाजे पर पैर भी ना रखने देगा। कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन ले, तू इस घर की नौकरानी है, अपनी औकात मत भूल, समझी? चलो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें पहुँचने में वहाँ देरी हो जाएगी। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी तैयार होकर पार्टी में चली गई। वहीं दूसरी ओर सलोनी आईने में अपने आप को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। काश
मैं भी पार्टी में जा पाती। पार्टी में लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान जी, मैं काली और बदसूरत हूँ, क्या मुझ जैसी लड़की को जीने का अधिकार नहीं है क्या? घर का सारा काम करने के बाद भी चाचा जी मुझ पर इतना अत्याचार क्यों करती हैं? क्या मैं बाकी लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? ये कहते हुए सलोनी के आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे बाहर से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। सलोनी ने तुरंत घर का दरवाजा खोला और बाहर देखा तो उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। सलोनी उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और उससे बोली, अम्मा जी, क्या हुआ? आप बड़ी परेशान लग रही हैं। बेटी, मेरी आंखें थोड़ी कमजोर है, इसलिए चलते चलते मैं रास्ता भटक गई। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, बताइए आपका घर कहाँ है? मेरा घर जंगल के उस पार है। ठीक है अम्मा जी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। इतना कहकर सलोनी बूढ़ी अम्मा को लेकर जंगल से होते हुए जाने लगी। तभी कुछ दूर चलने पर सलोनी को एक घायल चिड़िया दिखाई दी और उस चिड़िया को देख सलोनी बोली, ओह बेचारी चिड़िया। अम्मा जी, आप कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए, मैं उस घायल चिड़िया की मदद करके आती हूँ। इतना कहकर सलोनी उस घायल चिड़िया के पास गई और आसपास मौजूद पौधों से जड़ी बूटियां लेकर उस चिड़िया के जख्मों पर लगाया। कुछ ही पल में चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाने लगी। ये देख सलोनी मन ही मन बहुत खुश हुई। उसके बाद सलोनी बूढ़ी अम्मा को लेकर आगे बढ़ी। फिर कुछ दूर चलने के बाद सलोनी को एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखकर सलोनी बोली, अम्मा जी देखिए ना, इस जंगल में सभी पेड़ हरे भरे हैं सिवाय इस पेड़ के। लगता है इस पेड़ को काफी समय से पानी नहीं मिला। अम्मा, आप 5 मिनट यहीं रुकिए, मैं बस उस पेड़ को पानी देकर अभी आती हूँ। ये कहते हुए सलोनी बूढ़ी अम्मा को एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने नदी की ओर चली गई। नदी पर पहुँचते ही सलोनी बोली, अरे पर मैं पानी भरकर किस में ले जाऊँ? ये कहते हुए सलोनी कुछ सोचने लगी। तभी उसे जमीन पर गिरे हुए ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते दिखाई दिए। सलोनी ने उन पत्तों से एक कटोरी बनाई, फिर उसमें पानी ले जाकर पेड़ों की जड़ों पर डाल दिया। पानी डालते ही पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। ये देख सलोनी को बहुत अच्छा लगा। ओह, बहुत देर हो गई है, बेचारी बूढ़ी अम्मा परेशान हो रही होंगी। मैं जल्दी से उन्हें उनके घर पहुंचा देती हूँ। इतना कहकर सलोनी पेड़ के पास गई, जहाँ उसने बूढ़ी अम्मा को बैठने के लिए कहा था, लेकिन बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। ये देख सलोनी परेशान हो गई। अरे अम्मा कहाँ चली गई? मैं तो उन्हें इसी पेड़ के नीचे बैठा कर गई थी। अम्मा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ बेटी, तुम्हारे पीछे। जैसे ही सलोनी ने पीछे पलटकर देखा, तब बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी में बदल गई और बोली, सलोनी, तुम बहुत अच्छी हो। सच में तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं हर रोज की तरह पृथ्वीलोक की सैर कर रही थी, तभी मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे परीलोक का एक नियम है, हम कभी भी किसी लालची और बुरे इंसान की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने एक बुढ़िया के रूप में आकर तुम्हारी परीक्षा ली और तुम परीक्षा में सफल हो गई। अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ बादलों में ले चलती हूँ, मेरे जादुई सोने और चांदी के साबुन घर में। ऐसा कहकर परी सलोनी को अपने साथ बादलों के पास जादुई सोने और चांदी के साबुन घर में ले गई। वहाँ पर एक तरफ सोने का और दूसरी तरफ चांदी का जादुई साबुन घर था। तभी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और दोनों जादुई साबुन घर में से सोने और चांदी का साबुन देते हुए सलोनी से बोली, सलोनी, ये लो जादुई सोने और चांदी का साबुन। तुम एक बार सोने के साबुन और दूसरी बार चांदी के साबुन से चेहरा धोना, फिर देखना चमत्कार। परी का धन्यवाद कर सलोनी ने घर पहुंचकर जैसे ही सोने और चांदी के साबुन से अपना चेहरा धोया, वो बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। अपने आप को इतना सुंदर देख सलोनी खुशी से झूम उठी। सच में परी की दी हुई जादुई सोने और चांदी के साबुन ने तो कमाल कर दिया। अब मैं भी राजमहल की पार्टी में शामिल होने जाऊंगी।
ये कहते हुए सलोनी तैयार होकर खुश होते हुए जल्दी जल्दी राजमहल की ओर जाने लगी। दूसरी ओर राजमहल में सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सलोनी ने हॉल में अपना कदम रखा, वहाँ मौजूद सभी लोगों की निगाहें सलोनी पर टिक गई और सभी सलोनी की सुंदरता की तारीफ करने लगे। तभी महारानी कलावती ने अनाउंसमेंट किया। आप सभी लोगों को हैरानी हो रही होगी कि मैं इतने सालों बाद वापस अपने देश क्यों लौटी हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने बेटे प्रभात की शादी इसी राज्य में रहने वाली लड़की से करवाना चाहती हूँ और जिस लड़की की हमें तलाश थी वो हमें मिल चुकी है। वो जो साधारण कपड़ों में सबसे सुंदर लड़की खड़ी है वही हमारे खानदान की बहू बनेगी। ये कहते हुए महारानी ने सलोनी की तरफ इशारा किया। ये बात सुनकर सलोनी खुशी से फूली न समाई। वहीं दूसरी ओर वहाँ मौजूद सलोनी की चाची मधुरिमा और मोहिनी जल भुन गई। तभी सलोनी उनके पास आई और बोली, मोहिनी, तुमने मुझे पहचाना? मैं सलोनी हूँ। क्या तुम सलोनी हो? तेरा रंग रूप इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे नहीं बताएगी? तुम तो मेरी बहन जैसी हो ना, प्लीज बताओ ना। ये सब कमाल जादुई सोने और चांदी के साबुन का है, जिसका इस्तेमाल करते ही मेरा रंग रूप एकदम निखर गया। सलोनी की बात सुन मोहिनी सोचने लगी। अरे वाह, जब ये काली कलौटी इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मैं तो पहले से ही इतनी सुंदर हूँ और उस जादुई साबुन का इस्तेमाल करके मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। फिर इस दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं होगा और फिर राजकुमार प्रभात की शादी मुझसे ही होगी, इस काली कलौटी से नहीं। ऐसा सोचकर मोहिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। फिर घर पहुंचकर मोहिनी ने जादुई सोने और चांदी का साबुन जैसे ही चेहरे पर लगाया, उसका रंग बिल्कुल काला पड़ गया। अरे, मैं काली कैसे हो गई? अब मेरी शादी राजकुमार से कैसे होगी? ये कहते हुए मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख मधुरिमा भी कुछ न कर पाई। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनकी की सजा मिल गई। वहीं दूसरी ओर 2 दिन बाद बड़ी ही धूमधाम से राजकुमार प्रभात से विवाह कर सलोनी विदेश चली गई और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।